नमस्कार। तो व्यस्तताओं के चलते, त्योहार के चलते मैं समय पर वीडियो नहीं ला सकी और मुझे मैसेज आ रहे थे, तो अभी रात का लगभग 1 बजा है, साढ़े 12 1 तो लगा कि मैं आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियो शूट कर ही दूँ। तो हम बात कर रहे थे कि तीर्थ का जो स्नान है, वो कहाँ पर करने का क्या पुण्य है? तो पवित्र नदियों के नाम लिए गए हैं कि सिंधु, कृष्णा, बेनी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि ये जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, कार्तिक मास में इनमें स्नान करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि त्योहारों के दिन होते हैं ना, हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए बोला है कि कार्तिक में तो ये सब दुर्लभ है और तीर्थों में भी दुर्लभ है क्योंकि तीर्थ में भी जाना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक बदलता हुआ मौसम होता है, त्योहार होते हैं और त्योहारों पे बहुत सारे काम होते हैं। तो पवित्र नदियाँ, तीर्थ जहाँ पर मनुष्य के सन्निकट होते हैं सभी देवी-देवता, बहुत ईज़िली हमें प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें बड़ी दुर्लभ है कार्तिक के मास में। प्रयास कीजिएगा कार्तिक के मास में, कहीं पर आप पूरा मास भर कहीं पर वास करें और स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, क्योंकि ये चीज़ें सच में बहुत दुर्लभ है। और बताया गया है कि द्वारिका मथुरापुरी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि वहाँ पर राधा और कृष्ण स्वयं कार्तिक मास में स्नान करते हैं। द्वारिका को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि द्वारिका को भगवान गोविंद अपने चित्त में धारण करते हैं। तो इस प्रकार से द्वारिका नगरी को भी श्रेष्ठ बताया गया है। उससे श्रेष्ठ भगीरथी को बताया है, जहाँ पर वो विंध्याचल पर्वत से जाकर मिलती हैं, वो श्रेष्ठ है। और उससे अधिक पुण्य बताया गया, यानी कि सभी तीर्थों का महात्म्य बताया गया है कि इससे ये तीर्थ श्रेष्ठ है, उससे ये तीर्थ श्रेष्ठ है। तो जैसे कि प्रयागराज बताया गया है और बहुत सारी हमारी जो नदियाँ हैं, लेकिन कभी-कभी मन में डाउट आता है कि क्या सबूत है या क्या साक्षी हो सकती है कि सच में इन देव नदियों पर स्नान करने से कोई पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना आपको सुनाना चाहूँगी, जो कि मैंने पहले भी कार्तिक मास में शायद एक बार सुना दी है कि हमारे कोई नोन हैं और बहुत अच्छा ओहदा था उनका पुलिस में, बहुत ऊँचे लेवल के वो ऑफ़िसर थे। नाम उनका मैं अभी भूल गई हूँ। तो उनकी उस साल प्रयागराज में ड्यूटी लगी थी, कुंभ का टाइम था और ड्यूटी लगी थी कि उनको वो सारी व्यवस्था देखनी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि एक दिन अर्ली मॉर्निंग उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के कुंभ की व्यवस्था की और अर्ली मॉर्निंग उठ के वो राउंड लेने चले गए कि देखते हैं कि सब ठीक तो है, अभी थोड़ी देर में शाही स्नान शुरू होगा तो मैं राउंड लगा लेता हूँ। मतलब राउंड लगाने के लिए जैसे ही गंगा जी के तट पर गए, तो उन्होंने देखा कि आकाश में बड़ी हलचल है और बहुत अजीब-सा, मतलब कुछ उड़न-खटोला टाइप का, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आते हैं, एक डुबकी लगाते हैं और हाथ जोड़कर किनारे पर कुछ बोलते हैं और वापस चले जाते हैं। और इस तरह उन्होंने देखा कि आकाश में बिल्कुल झुंड और झुरमुट है। तो वो बड़े हैरान हुए, मतलब दिव्य और अलौकिक रूप था उनका। धरती के लोगों से कुछ डिफरेंट थे, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और पास तो वो नहीं जा पाए और उन्होंने सोचा कि मैं किसी से डिस्कस करता हूँ। तो पहचान के कोई गुरु का आश्रम था पास में, वो वहाँ चले गए और उन्होंने उनसे डिस्कस किया और बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे देखा है, ये क्या है? तो उन्होंने बोला तुरंत गुरुजी ने कि चलो-चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ तुमने देखा है। वहाँ गए तो वहाँ कुछ नहीं था। तो गुरुजी की आँखों में आँसू आ गए और उन्होंने बोला कि पूरे जीवन तपस्या करके जो फल की प्राप्ति मैं नहीं कर पाया, आज तूने ऐसा कौन-सा कर्म किया था कि तूने साक्षात सभी देवों को उनके विमान में बैठकर आते हुए और जाते हुए देखा, उनको पूजा-पाठ, स्तवन, स्तुति इत्यादि करते हुए देखा। तो जैसे ही उनको समझ में आया, उनको बड़ा शौक लगा और फिर गुरुजी ने उनको समझाया कि ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि जब कुंभ का मेला लगता है, तो सभी देवी-देवता आते हैं कुंभ लगने पर और सभी पवित्र नदियों में जहाँ-जहाँ मानता है, वहाँ-वहाँ पर देवी-देवता समय-समय पर आते हैं,
स्नान करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी और वाक़ई में वो तो सभी के लिए बड़ी चीज़ है, जब गुरुजी के लिए भी बड़ी दुर्लभ थी, तो वो तो बिल्कुल एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य मैं बोलूँगी कि कौन-सा ऐसा भाग्योदय हुआ कि सभी के दर्शन किए। तो उन्होंने घर गए और अपने अकाउंट से पैसे निकाले और जितनी ज़्यादा व्यवस्था में योगदान कर सकते थे, भरपूर योगदान में व्यवस्था की। सबने उस नो डाउट उस टाइम में सबने वाह-वाही की। उसके बाद वो आए और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और दीक्षा ली और आज ऐसा बोला जाता है, बहुत साल की बात है ये, लगभग 10 साल के करीब हो गए होंगे। वो है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ पर संन्यास लेकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। जो शास्त्रों में बोला जाता है कि पवित्र तीर्थों का सेवन करें, वहाँ पर पवित्रता से रहें, पवित्र नदियों का, तो सब श्रेष्ठ है। अगर आप में भक्ति भाव है तो आप भी इन चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तीर्थों में जाएँ, स्नान करें और कार्तिक मास आने पर कहते हैं कि पितृगण भी जो है, वो भी आशा करते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा भाग्यवान, सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसा है, जो ऐसे मौके पर हमारे लिए तर्पण करें। पितृ भी आशा करते हैं। अगर किसी तीर्थ में जाने का कार्तिक मास में आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, वहाँ पर दान पितरों के निमित्त और तर्पण करके अवश्य ही आइए। कुछ रात कहते हैं कि बाकी रहे तभी स्नान किया जाए, कुछ रात बाकी रहे। ये उनके लिए है जो सदा से उठने के आदी हैं। अगर आप आदी नहीं है ना, तो ऐसा मत कीजिएगा। आजकल हेल्थ इश्यूज़ होते हुए देर नहीं लगती है, ठीक है? तो अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बोला है कि अरुणोदय काल बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पर्सनल मत है, जो कि मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुझे कथा पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते अनुभव हुआ कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अरुणोदय काल भी नहीं, हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ है, तो आपको जब भी समय मिलता है आप ज़रूर स्नान कीजिए। स्नान की एक विशेष विधि मैं आपको आगे बताऊँगी। स्नान कीजिए और जब भी आपको समय मिलता है आप कथा कीजिए। इवन अगर शाम का भी समय है, क्योंकि मतलब है भगवान का नाम लेने से, मतलब है दान करने से। नाम लेने और दान करने की कोई समय सीमा नहीं होती है। इसे भी आप अपने कार्तिक का एक अंग समझे कि आपने कार्तिक किया है। हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो भगवान विष्णु को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है, जब सूर्य उदित हो चुका है। एक होता है अरुणोदय काल, आकाश जब हल्का हल्का लाल होने लगता है, हल्का हल्का जब दिन चढ़ता है, तब अरुणोदय काल। लेकिन जब सूर्योदय हो चुका उसके बाद स्नान करेंगे, मध्यम श्रेणी का है। और बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान में नहीं आता है। अब बिल्कुल ही आप दोपहर को 1-2 बजे नहा रहे हैं तो कहाँ से कार्तिक हो गया। लेकिन हाँ, हेल्थ इशू है तो ईश्वर को सब मान्य है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो भी कार्य, धर्म कार्य किया जाता है, पति की आयु को क्षीण कर देता है। अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में तो हर एकादशी को कोहराम हो जाता है, पूर्णिमा को कोहराम हो जाता है। क्यों? हेल्थ ठीक है नहीं, लेकिन लेडीज़ होती हैं कि उनको व्रत रखना ही रखना है। और चोरी छुपे दान करना और घर वालों की आज्ञा से आज्ञा का उल्लंघन करके तीर्थ पर जाना और उनकी मर्जी के बिना दीक्षा लेना। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको परिवार वालों की, ससुराल वालों की या आपके पति की सहमति नहीं है, तो आप अगर दीक्षा ले रही हैं तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर हैं। आप व्रत रख रही हैं, आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। शास्त्र में एक बार नहीं 1000 बार ये बात कही गई है कि पति की आज्ञा, परिवार की आज्ञा, सबसे अधिक हित आपका वही चाहते हैं। अगर उन्होंने ना कर दिया, एंजॉय कीजिए, टेंशन किस बात की है यार, है? अपने आप को एंजॉय कीजिए कि वो नहीं चाहते इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। वो जितना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि किसी के ऑपोजिट जाके क्लेश करके अगर आप धर्म का पालन कर रही हैं, वो किसी भी धर्म कर्म की श्रेणी में नहीं आता। और ऐसे में अपने आप को बुद्धिमान समझने वाली बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो इसी प्रकार से धर्म कार्य करती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि वो कहीं नहीं पहुंच पाती हैं। उनको बेसिक चीज़ें भी धर्म की समझ में नहीं आती हैं, अपने हिसाब से करती रहती हैं उल्टा सीधा। एनीवेज, तो
पति की आयु को, आज पतियों की आयु क्यों कम है? पति की आयु को क्षीण करने वाले सभी काम किए जा रहे हैं और लॉजिक ऐसे-ऐसे लेडीज़ देती हैं कि पूछो मत। एनीवेज़ फिर इस बात पर भी बाद में बात होगी। तो जो पति की आज्ञा का पालन कर ले ना, जो उसके अनुसार हाँ में हाँ मिलाकर और बहुत ज़्यादा बहसबाजी ना करे, तो कहते हैं कि वही स्त्री धर्मवती है। तो भैया थोड़ा-सा अपना घर में तालमेल बिठा लीजिए, वही धर्म है। तालमेल नहीं है ना, तो कोई धर्म नहीं है। भले ही आपने कितना ही नाम-दान ले लिया, आपने कितना ही पूजा-पाठ कर लिया, कितना ही दान कर लिया, कोई कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी वजह से घर में कोहराम मचता है, उस धर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके गुरु फेल हुए आपको दीक्षा देने में। तो जो पति की आज्ञा पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती भैया। शास्त्र साफ कह रहा है कि व्रत आदि से आप धर्मवती नहीं होंगी। अगर आपने कलह कलेश मचा रखा है, एक और नया फैशन चला है, पति का नाम लेना, अमित 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 अमित। तो भैया समझ नहीं आती है कई बार कि वो पति को बुला रही हैं या अपने बेटे को बुला रही हैं। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। पति और बेटा एक समान, पति का नाम ले लेके थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देंगी तो क्या होगा। अब आजकल की लड़कियां बोलती हैं कि वो भी तो हमारा नाम लेते हैं। तो भैया अंतर सीखिए। वो खड़ा होके सुसु कर सकता है सड़क पे, आप वो भी करेंगी क्या कल को? वो कच्चे बनियान में घूमता है, अब तुम कितनी शोभा पाती हो अगर ऐसा घूमती हो तो? कर सकती हो, करती हो तो फिर कितनी शोभा है समाज में, ये बताइए। तो अपनी एक ग्रेस के अंदर रहना सीखें, ठीक है। तो यदि पति दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो, वो कैसा भी होता हुआ स्त्री का आश्रय, ये उनसे पूछिए। अगर मेरी ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, शास्त्रों की लाइन समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों से, उन स्त्रियों से पूछिए जिनके पति उनको असमय छोड़कर चले गए। पति के त्याग से स्त्री नरक में पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है जी। हमने खुद देखा है, दिन रात रीडिंग्स करती हूँ, यही देखती हूँ, इसके अलावा और दूसरी कोई चीज़ नहीं देखती हूँ। बहुत कुछ यही देखने को मिलता है, 90% यही है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे। हाथ किस लिए? सेवा के लिए, समाज की कीजिए। क्या भगवान जी की सेवा, और वो इतनी शोशेबाजी सोशल मीडिया पे है ना। अब मैंने लड्डू गोपाल को उठाया, मैंने नहलाया, मैंने ये भोग लगाया, वो भोग लगाया। अरे भैया समाज की भी सेवा कर लो। पता लगा लड्डू गोपाल के घर में दबा के सेवा और ये दबा के वीडियो बन रहे हैं, और गली पड़ोस में और रिश्तेदारी में कोहराम मचे हुए हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। मैं एक संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पर अपना सारा पैसा, वो पूरी प्रॉपर्टीज़ होना सब बेच के पैसा जमा करा के जो रह रहे हैं, उन लोगों की भी मैंने रीडिंग्स की हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा कोहराम मचे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु के आश्रय में रहकर, संतों के आश्रय में रहकर भी इनकी ये स्थिति है कि इनके मतलब दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। ये तो मनुष्य से भी अलग ही योनि है, एलियन है ये लोग। मतलब पशु में भी कुछ अपनी जाति के लोगों के लिए सिंपैथी होती है, हाँ, पशु में भी ममता होती है। लेकिन ऐसी क्रूरता, ममता अलग चीज़ है, क्रूरता संतों के सन्निधि में रहकर, तो भैया अ, सेवा समाज की करना सीखिए, संबंधों को सुधारना सीखिए। जिसके दोनों पैर, पैरों से क्या, तीर्थों का सेवन कीजिए, मंदिरों का सेवन कीजिए, धर्म स्थान पर जाइए, वहाँ के हालात देखिए। बहुत से मंदिरों में प्रसाद इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं होती, धूप ज्योत की व्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था कीजिए, उससे श्रीहरि की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। जिसकी वाणी, वाणी को सुमिरन में लगाइए। देखिए बोला गया है कि वाणी को भी आप काबू में रखें, सुमिरन कीजिए। केवल ये गालियाँ निकालना, लड़ाई झगड़ा करना, और तूने ये कहा था, तूने वो कहा था, ये कर दिया, वो कर दिया, हर वक्त तो महीनों सालों सालों साल लोग बातों को लेकर बैठे रहते हैं। तो हरि का सुमिरन डेफिनेटली जब आपकी बुद्धि में है तो आपको धर्म का ज्ञान कभी भी नहीं होगा। सो इसको काबू में रखिए, मन को काबू में रखिए। तथा जिसमें, इन्होंने बोला है, जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी, मन काबू में है, और जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। तीर्थ के फल का भागी कौन है? जिसकी सभी इंद्रियां काबू में है, जिसमें विद्या है, धर्म के ज्ञान है, जिसमें तप है, जिसने अपने आप को तपाया है, और कीर्ति हो, ठीक है, जिसने समाज में रहकर मान सम्मान और प्रेम कमाया हो, कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। ऐसे तीर्थ का फल नहीं मिलता कि सिर्फ टॉवल रात को करी और सुबह तीर्थ में चले गए, चलो जी हमें फल मिल गया। नहीं मिलेगा भैया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तीर्थ जाते हैं, तीर्थों में रह रहे हैं,
ठीक है, संतों की सन्निधि में रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी फल नहीं मिल रहा। रीडिंग करने पर, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को चेक करने पर, स्कैन करने पर बिल्कुल 100% क्लियर नज़र आता है कि इसको कुछ भी नहीं मिला है। इन्फॉर्म करने पे हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको खुद दिख रहा होता है भैया कि इतने साल से रह रहे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, हमें कुछ लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही है, और हड़बड़ा जाते हैं अपने ब्लॉक्स सुन के, और उन पर काम ही नहीं कर पाते हैं, काम ही नहीं कर पाते हैं। कहाँ से तीर्थ सेवन का फल मिलेगा? सो जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अपने आप पर काम करो। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पापी की बात सोचता हो, नास्तिक होता था, जिसका मन दुविधा में होता था, जो कोरा तर्कवादी हो। देखिए, पीपल में जल डालने से क्या हो जाएगा? मैं इस ग्रह को, मैं नहीं, ग्रह का उपाय नहीं करूँ, मैं इस चीज़ को मानती नहीं। मुझे लगता है जो किस्मत में, अरे इतनी बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें, जो किस्मत में है वो तो होना ही है, ग्रह का दान करके क्या हो जाएगा? ये तर्कवादी लोग होते हैं, इनको कोई फल नहीं मिला करते। वो भले ही किसी को भी मान लें, और कहीं पे भी किसी भी गुरु की शरण में चले जाएं, गुरु भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे लोगों का गुरु बनने वाले का भी कुछ नहीं बनता, उस गुरु का भी कुछ नहीं बनता। ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते, भले ही कितना तीर्थ कर लो, उनको कोई फल नहीं मिलता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण, यहाँ पर बोला गया है, जो ब्राह्मण, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, प्रतिदिन स्नान करता है, तो भैया प्रातःकाल उठकर स्नान करता है। आप ब्राह्मण तो है नहीं, क्यों इतनी मारामारी कर रखी है कि मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठूंगा? ज़्यादातर जो शास्त्रों में लिखा गया ना, पुरुषों के लिए लिखा गया है या ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है। स्त्रियों को तो बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, लेकिन स्त्रियों ने अपने लिए इतना ज़्यादा माया जाल, मकड़ जाल बना लिया है कि पूछिए ही मत। अरे भैया, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एंजॉय कीजिए, शुक्र मनाइए कि हम लेडीज़ हैं, हमारे लिए मंत्र पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा विधि विधान और वो सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जितना आदमी करेगा हमें फल मिल जाएगा, और जितना हमसे होता है इतना ईजी वे में करें, हमारी तब भी पूजा सेवा सब लगेगी। तो यहाँ पर ब्राह्मण को बताया गया अर्ली मॉर्निंग उठना। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। वायव्य स्नान, वायव्य स्नान कौन सा है? गोधूलि से किया हुआ स्नान जो होता है, जब शाम को गोए चर के आती हैं, जो धूली उठती है, उसको वायव्य स्नान कहते हैं। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाए उसे वरुण स्नान कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण से जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म स्नान है। तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों के द्वारा जो शरीर पर जल गिरता है, यानी कि जो बादलों से गिरता है या सूर्य की किरणों में से होकर बादलों में से गिरता हुआ हमारी बॉडी पर पड़ता है, उस स्नान को क्या कहते हैं? दिव्य स्नान कहते हैं। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम माना गया। वारुण स्नान कौन सा है? ध्यान से सुनिए। वारुण स्नान जो है एक विशेष प्रकार का स्नान होता है, जिसमें आप गंगा जल, काले तिल और शायद गोमूत्र, जहाँ तक मुझे याद है, ये 3 चीज़ें मिक्स करके और आप जब स्नान करते हैं तो इसको वारुण स्नान कहते हैं। इससे क्या है कि आपके प्लैनेट भी सही हो जाते हैं, और इसी जल को मिलाकर छिड़कने से इसमें कई चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को भी आप 2-3 चीज़ों को मिलाकर घर में छिड़केंगे तो कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, आपको नहीं लगेगा। आपके तन की शुद्धि होगी, अगर स्वयं से स्नान करते हैं तन की शुद्धि होगी, ग्रह बैलेंस होंगे, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी। तो ये जो वारुण स्नान बताया गया ना, इसको सबसे उत्तम बताया गया है। तो देखिए, वैसे भी मैं पहले भी बोलती हूँ कि गंगा जल पता नहीं हमें आखिरी टाइम में मिलेगा या नहीं। जीते जी गंगा जल को पीना शुरू कीजिए, चाहे एक ही बूंद पीजिए, और नहाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये वारुण स्नान को उत्तम बोला गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। ऐसा क्यों बोला गया स्त्री और शूद्र को बिना मंत्र के? देखिए, पहले समय में शिक्षा कम होती थी, शिक्षित नहीं होते थे ये लोग, तो उनको इस चीज़ से फ्री कर दिया गया। आजकल सभी शिक्षित है, आता है तो करिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे, और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अब ये एक और अलग से बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, जिसको हम फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ कल फिर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए। क्या पता कौन सी बात किसकी किस सोच को बदल दे। धन्यवाद।